नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जिस बिजनेस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इस बिजनेस को पिछले 6 महीने से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस में ना तो एक्सपायर होने का डर है, ना तो सड़ने का डर है, ना तो गलने का डर है। और इस बिजनेस में दोस्तों हर महीने 2 से 4% ग्रो होता है, महीने ग्रो होता है। अगर आप इसमें जो बिजनेस करने जा रहे हैं, जो सामान खरीद के रख लेंगे, अगर 1 साल बाद बेचेंगे तो यह सामान दोस्तों 25% प्रॉफिट पे ही बिकेगा। अगर 10 साल बाद बेचते हैं, 20 साल बाद बेचते हैं, जितने दिन बाद बेचेंगे 1.5 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना के हिसाब से प्रॉफिट होगा। यानी कि लॉस में यह बिजनेस न गया है और आने वाले भविष्य में ना तो लॉस में जाएगा। यह बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा। और दोस्तों रही बात इस बिजनेस को करने के लिए अनुभव की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की बात नहीं होती है, क्योंकि यह बिजनेस कैलकुलेटर पे होगा। अगर आप कैलकुलेटर चलाना जानते हैं या मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है तो दोस्तों बहुत ही आसान बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को करने के लिए उम्र की बात करें तो दोस्तों कोई उम्र लिमिट नहीं है। आप 20 साल के हैं कि आप 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस की बात करें किस एरिया में आप कर सकते हैं, दोस्तों इसे आप ग्रामीण एरिया यानी गांव की जो बाजारें होती वहाँ पे भी कर सकते हैं, सिटी लेवल पे कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं, आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास बजट है उस हिसाब से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। उतने ही बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। और यह बिजनेस दोस्तों आप घर पे रह के आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस की जितने भी खूबियां बताएं दोस्तों उतनी ही खूबियां कम है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई नुकसान ही नहीं होता है, ओनली 1 प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों जो बात अब सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, उम्र की बात कर ली। अगर बात करते हैं कागजात की तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुरुआत में कुछ नहीं लाइसेंस चाहिए। जब आपका बिजनेस दोस्तों 50 लाख 60 लाख के ऊपर जाएगा, यानी कि साल का 60 लाख के ऊपर जब इस बिजनेस चला जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। जब जन सुविधा केंद्र पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में आप चले जाएंगे, वहाँ पे जो सेल टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, आप उनके माध्यम से ले लीजिए। उनके माध्यम से अगर आप लेते हैं तो टैक्स फाइल रिटर्न करने में आपको आसानी होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों आपको एक बढ़िया सा कमरा चाहिए। कमरा दोस्तों आपका 120 स्क्वायर फीट हो या इससे बड़ा हो, दोनों चल जाएगा। छोटा बड़ा जैसे भी कमरा हो आपको कमरा चाहिए। और उस कमरे को बस डेकोरेशन आपको बेटर करना है। जितना बढ़िया आप डेकोरेशन कर सके उतना बढ़िया आपको डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि यह अट्रैक्टिव करने वाला बिजनेस है। डेकोरेशन सबसे बेस्ट है। अब आपके दुकान का डेकोरेशन हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गई। अब दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है ये बिजनेस किस टाइप का है। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस की दोस्तों, ज्वेलरी का बिजनेस। ज्वेलरी का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। सोने और चांदी में हमेशा बढ़ोतरी ही होती है। सोने और चांदी में दोस्तों हमेशा बढ़ोतरी होती है, कम नहीं होता है। सोना और चांदी हमेशा ऊपर ही जाएगा, गया भी है और भविष्य में जाएगा, कभी डाउन नहीं होगी। क्योंकि सोना चांदी के गहने पहनने की जो औरतों की शौक होती है ये कभी कम नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। और दोस्तों आप देखते होंगे जो सोना आपने मान लीजिए 1 तोला 2 तोला 2 साल पहले लिया था, 3 साल पहले लिया था, आज उस सोने की कीमत दुगना हो गई। अगर 1000 का सोना आपने लिया है तो वह सोना 3 साल बाद 2000 का बिक रहा है। तो दोस्तों इस बिजनेस को सबसे बेस्ट बिजनेस है। और दोस्तों मैं सफलतापूर्वक इस बिजनेस को करवा रहा हूँ। और उस बिजनेस को हमारे छोटे भाई उसके बैठते हैं दुकान पे, देखते हैं और एक लड़का रखे हैं।
अब इसमें करना क्या होता है दोस्तों, आज के समय में चाहे वो मंगलसूत्र हुआ, चाहे मैं दोस्तों आपका ये पायल हुआ, या गले का कोई हार हुआ, मंगलसूत्र हुआ, या डिजाइनर जो भी कुछ होता है, या दोस्तों जो औरतें बिछुआ पहनती हैं, जैसे अंगूठी पहनती है, जो कुछ भी होता है, ये दोस्तों सब जितने भी दुकानदार अपना बनाते नहीं हैं, बनाने वाले दूसर कारीगर होते हैं, बनाने वाले दूसर दुकानें होती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करना। वो लोग ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हर दुकानों पे सप्लाई करते हैं, हर दुकान पे सप्लाई करते हैं। उनका दोस्तों एक हफ्ते का दिन होता है और उसी दिन आपके यहाँ विजिट करेंगे। आपको जाना भी नहीं है, रिस्क का भी कोई काम नहीं है कि आपको कहीं से खरीद के लाना है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको छीन सकता है, कुछ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैं कहीं नहीं जाता हूँ और इसी दुकान को आपको आके लेके दे जाते हैं। फिर उसके एक हफ्ते बाद जब अगले हफ्ते आते तब पेमेंट लेते हैं। ये नहीं कि आपको पेमेंट भी नहीं देना है, लेकिन इस शुरुआती दौर में आपको पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास जीतना पड़ेगा। अब भाई कोई बिजनेस कर रहा है ज्वेलरी का, आपको 50,000 की ज्वेलरी दे के चला गया, 1 लाख की ज्वेलरी दे के चला गया और आपने दुकान बंद कर दी है, तो उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए विश्वसनीयता बनाने के लिए शुरुआत में जो सप्लायर होते हैं उधार नहीं देते। धीरे धीरे जब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बैठ जाता है, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको उधार मिलने लगता है। तो दोस्तों इसमें डिजाइनर टाइप है। अब इसको दोस्तों कुछ आपको मतलब प्योर रखना है और कुछ दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कुछ लोग खरीदते हैं, तो आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है इसे आप अपने दुकान में लगा दीजिए, चारों तरफ के कलर के हार कुछ लगा दीजिए, जिससे दुकान देखने में लगे फर्स्ट क्लास दुकान है। तो डेकोरेशन इसमें मेन होता है, जैसे हमने पहले बताया। अब दोस्तों इसे डिजाइनर टाइप की जैसे जिस तरह की डिमांड है, इसके डिमांड किस तरह के है, किस तरह से लोग लाइक करते हैं, तो दोस्तों आपके घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाभी हैं, इनको पता है तो किस टाइप की पहन रही हैं, किस टाइप की इनको पसंद, उसी टाइप को आप अपने दुकान पे रखिए। नहीं तो जहाँ से माल आता है वो लोग दोस्तों एक बुकलेट लाते हैं और उस बुकलेट में अलग अलग डिजाइन की पायल रहते हैं, माथविदिया रहती है, हार रहते हैं, मंगलसूत्र रहता है, पायल, सब कुछ उसमें रहता है। तो जो डिजाइन आप सेलेक्ट करते हैं उसी डिजाइन से आपको मिल जाता है। अब बीच में अगर आपको कोई ऑर्डर मिल गया, तो आप दोस्तों फ़ोन करेंगे, वो माल दे जाएंगे। अब आप समझ गए, माल लेने की ज़रूरत नहीं है, माल आपकी दुकान पे आ जाएगा। अब रही बात बेचने की, तो बेचना दोस्तों आप तो जान ही नहीं, बेचने में कुछ नहीं करना, अभी वो भी बताते हैं। अब दोस्तों इसमें छोटे छोटे कुछ काम होते हैं। किसी का पायल टूट गया, वो जुड़ाने आना है, किसी का दोस्तों मंगलसूत्र टूट गया, वो जुड़ाने आना है या साफ कराने आना है। तो इसके लिए आपको एक लड़का बैठाना पड़ेगा और वो लड़के को आप दोस्तों जो दुकान पहले पुरानी सोनार की दुकान होती है या ज्वेलरी की दुकान, उससे बहुत सारे लड़के आपको मिल जाते हैं आसानी से। इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा सा ऐसे लैंप टाइप जलाता है और उसी से टाँका मारा जाता है, ये काम होता है। ये इस तरह, बाकी तो आपको माल बनाया है, दिखाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों ये खरीद हो गई, बिक्री कैसे करना आप जानते हैं दोस्तों। इसमें ग्राम मिलीग्राम में बात होती है, ये जो कि कैलकुलेटर पे किया जाता है। तो आप एक कैलकुलेटर पे यहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है। इसी में दोस्तों कुछ लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन आप बेईमानी कभी मत करना। बेईमानी क्या करते हैं, जैसे दोस्तों गांव की कुछ आदमी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो ये लोग मिलीग्राम में मार देते हैं। अगर एक भी मिलीग्राम मार दिए सोना, तो दोस्तों इनका 100-200 रुपये का फायदा हो जाता है। या दोस्तों अब एक तरफ से इसमें ये फायदा कर लेते, लेकिन ये काम आप कभी मत करना। जब हमको वैसे ही 20 से 25% मिल रहा है तो चोरी करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए सामने वाला नहीं देख रहा, सामने वाला भले नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है। इसलिए हमें जब भी बिजनेस करें ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ बिजनेस करना चाहिए। जब सच्चाई के साथ बिजनेस करने में हमें 25 से 30% की मार्जिन है, तो हम बेईमानी क्यों करें।
क्यों करें दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें कुछ जब बदला बदली होता है तो सोना में 5% कटौती होती है। कुल मिला जुला के लोग जैसे कहते हैं भैया अगर चांदी का कोई सामान है 4 बार वापसी करने में आपका बराबर हो जाता है, चांदी में 20 से 25% की वापसी होती है, यहाँ पे भी आप कमा रहे हैं। यानी कमाने के कई तरीके हैं, नुकसान कहीं से भी नहीं है। आज आपने 10 लाख का माल खरीद लिया सोने का, अगर 1 साल बाद बेचेंगे तो ये सीधे ही 11 लाख का चला जाएगा। 10% तो गुरु जाना ही जाना है, 20% का गुरु जाना ही जाना है, ये जा रहा है, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। न तो सड़ने का डर है, न गलने का डर है, न एक्सपायर होने का डर है। इसीलिए हमारे अपने दृष्टि से यही दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। तो दोस्तों ये कैरियर आप बनाना चाहते हैं, इसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, या हमारे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ में ना आई हो, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बिजनेस हम करें अगर उसमें सफल हो जाएं तो लोगों तक पहुंचाएं जरूर। यही हम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों भविष्य में जब भी कोई बिजनेस करने की सोचना तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार हमसे थोड़ी सी सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि दोस्तों मैं बिजनेस के क्षेत्र में 1990 से हूँ, यानी कि 34 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। फार्मा क्षेत्र का, स्टेशनरी का, और इसके बाद कपड़े का, और फिर अब ज्वेलरी और बिल्डिंग मटेरियल का। तो दोस्तों इसमें से जो भी बिजनेस आप करना चाहेंगे भविष्य में वो सारी इंफॉर्मेशन हम राइट टू राइट आपको दे सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में।